टीम वर्क है, इसमें किसी की लीडरशिप नहीं है, टीम वर्क है। हम जो भी फैसला लेते हैं पूरी टीम इकट्ठी होकर फैसला लेते हैं। आगे का हमने प्रोग्राम क्या करना है। उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 18,000 रुपये और एक अधिकारी की 2,50,000 रुपये। जब रक्षा बजट नहीं आड़े आता, जब एक अधिकारी को धरने का 12वां दिन है आज, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन जीबी आ गए, लगातार इनको कोई काम नहीं है, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूं और आप लोग जो हमारी बात पूरे देश में पूरे सैनिकों के पास में पहुंचा रहे हो, यहाँ तक सरकार तक भी पहुंचा रहे हो। और जो नेशनल मीडिया हो तो आप पता ही वो नहीं दिख रही। आप कह रहे हो कि इलेक्शन आने वाले हैं और आंदोलन जीवी आ गए। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि हम 2009 से लगे हुए हैं जवानों की जायज़ मांगों के लिए। 2009 से सद्भावना बस, रेलवे रोक अभियान या दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी पानियों की टंकी पे चढ़ के हमने इच्छा मृत्यु मांगी है। तो ऐसा नहीं है कि हम आज ये आए हैं, क्योंकि अभी जो ये टेबल निकली है ये आप देख लो, ये कब निकली है? 20 जनवरी को। तो आंदोलन कब किया जाए? 2013 में किया जाए या 2026 में किया जाए? जब टेबल ही आज निकाली है तो आंदोलन तो खुद मंगवाया है सरकार ने। लगातार ये बात उठती रहती है कि रक्षा बजट जो होता है उसका बहुत सारा हिस्सा पेंशन में चला जाता है। देश की सुरक्षा खतरे में नहीं आ जाएगी अगर सारा बजट पेंशन को ही दे दिया जाएगा, पेंशन भोगियों को ही सारा बजट चला जाएगा सेना का, तो हथियार कहाँ से खरीदेंगे साहब? रक्षा कैसे करेंगे बॉर्डर की? तो ये बड़ी मुश्किल हालात हो जाएंगे सेना के लिए। तो ये भी तो प्रश्नबाजी प्रश्न है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहली बात, हमने इस एक बोर्ड लगाया है, उसके अंदर जो हम सपना लेके चल रहे हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। जो कदम कदम के ऊपर सेना में भ्रष्टाचार है। अभी आप देखो 1.5 लाख से ऊपर तो सहायक हैं जिनका वेतन ही 50,000 से ऊपर है। वो लड़ाकू जवानों के हाथों में जूते पुलिस पकड़ा रखी है। तो रक्षा बजट जब नहीं दिखता। दूसरी बात, अगर एक विकलांग सैनिक है जो वार इंजरी है, उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 18,000 रुपये और एक अधिकारी की 2,50,000 रुपये। जब रक्षा बजट नहीं आड़े आता, जब एक अधिकारी को जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 15,500 रुपये और एक जवान को 5200 रुपये, तब ये रक्षा बजट बीच में नहीं आता। हाँ, मानते कि 60% रक्षा बजट वेतन और भर्तों में जाता है, पर जो 97% जवान जेसीओज हैं उनके हिस्से में नहीं है। ये बहुत बड़ा भेदभाव है। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ हम पैसे मांगने के लिए नहीं आए, यहाँ आए हैं हम जो आत्मसम्मान है, जो हमारे को बाबा भीमराव का अम्बेडकर का संविधान बोलता है कि आत्मसम्मान के साथ में जियो। तो उस आत्मसम्मान के लिए आए हैं। हमारी जो भी समानता बनती है वो समानता का अधिकार हमारे को दिया जाए। बात आप समानता की कर रहे हो, लेकिन जो सैनिक होता है वो तो त्याग की मूर्ति होता है। वो तो त्याग करता है, अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है देश के लिए। और लोगों की नज़र में ये नहीं जाएगा कि आप तो भाई अपने लिए लड़ रहे हो, देश के लिए, समाज के लिए नहीं, अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हो। कल तक आप समाज के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। त्याग तो दुनिया सराखों में बिठा रही थी। आज जब आप अपने लिए लड़ोगे, लोग लड़े आपके लिए, तो विषय बनता है कि भाई पूरे देश लड़े, जनता लड़े आपके लिए। तो आप तो खुद ही लड़ रहे हो अपने लिए। सर, सबसे बड़ा होता है हर व्यक्ति का परिवार। हम जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं तब हमारे पीछे भी परिवार होता है। हमने बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी है। हमारे घर में मृत्यु हुई है या कोई जन्म हुआ है तब भी नहीं पूछ पाए। हमने होली दिवाली सब कुछ छोड़ा। आज ये त्याग हमारे ऊपर ही ये त्याग क्यों सौंपा जा रहा है? चाहते हैं आप त्याग की कीमत नहीं चाहते। 2006 में एक सैनिक विधवा की जो पेंशन थी वो 3500 रुपये थी और एक अधिकारी की विधवा की जो पेंशन थी, TS कर्नल की विधवा की, 5880 रुपये थी। टोटल जो फर्क था 2380 रुपये का। आज हमारी विधवा ले रही है 11,000 रुपये 2022 में, और वहीं पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा है वो 72,000 करीब पूछ गई। तो त्याग हमारे ही सिर पे क्यों थोपा जा रहा है? पूरा का पूरा त्याग हम करें क्या सर? हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरे? अगर अधिकारियों की पेंशन सरकार कम कर देती है तो आप मान जाएंगे? सर, हम यहाँ पे किसी अधिकारी की पेंशन कम करवाने के लिए नहीं आए। हम ये कहते हैं सरकार को कि हम 97% है, पर हमारा संख्या बल दिखा के 1 रैंक ऑन पेंशन बराबर हो जाएंगे ना। अधिकारियों की भी कम कर देंगे, आपकी कम है तो आपको संतुष्टि हो जाएगी या बढ़वा? सर, हमारे लेखे जो अधिकारियों की सरकार 10 लाख करे, पर हमारी क्यों घटाई जा रही है? हमारी जो है ना
जो हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं 11,000 रुपये में गुजारा कर रही है। अब ये जो 1 रैंक ऑन पेंशन की टेबल मैंने आपको दिखाई, इसमें जो आप देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कि जो हमारी सेना के छोटे छोटे रैंक के सैनिक हैं वो कंधे पे बंदूक रख के दुश्मनों से लोहा लेते हैं बॉर्डर पे जाके, सबको 1 रैंक ऑन पेंशन मिलेगी। आंदोलन का कुछ परिप्रेक्ष्य नहीं दिख रहा अभी, सिर्फ जंतर मंतर पे आगे कैसे बढ़ाएंगे? ना तो कोई संकेत मिल रहा आपकी तरफ से, तो संकेत लोगों में निराशा आ रही है सर, कि ऐसे ही बैठे हुए हैं। नहीं, हम छुपाते नहीं कोई भी चीज़। मैं ये एक ये स्कूल चल रहा, जब तक हम यहाँ सांकेतिक बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज मांग पत्र जा रहे हैं, माननीय कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति के नाम। राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है क्या आपको, या फिर किसी राजनीति से क्या गैर पॉलिटिकल जो होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा भी अलग तरह की राजनीति होती है, आंदोलन वाली राजनीति, वो उस तरह से सरकार को झुकाने का प्रयास तो नहीं है? नहीं सर, हम राजनीति को हम अपने मंच पे भी नहीं आने देंगे। जैसे 20 फरवरी को एक सांसद जी आए, जगह जगह घुसी हुई है, आपके संगठनों में घुसी हुई है। नहीं, हम इस संगठन पे वो सर व्यक्ति अंगूठा दिया तो वोट भी होगी हमारे पास में, और वोट एक अलग जगह है। राजनीतिक धर्म हमने पहले ही बोले अपने घर पे छोड़ के आओ। करेंगे परोक्ष राजनीति करेंगे, अप्रत्यक्ष राजनीति करेंगे, वो जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम जब ये कह रहे कि 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात को माननीय प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया था, और वो रैली किसने की थी? सैनिकों ने की थी, और सैनिकों की 5 करोड़ वोट माननीय जो वर्तमान है उस सरकार के पास में है, और 140 सांसद सीट है। पर अब की बार देखो पूरे देश के सैनिक, आप जब 140 सांसद सीटों की बात करते हो तो सीधा 1/3 से लगभग सीटें पे प्रभाव डालने की बात करते हो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, तो राजनीति तो कर ही रहे हो आप। हम तो राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम बता रहे हैं उस सरकार को कि 140 सीटें लेके 5 करोड़ वोट लेके और एक वर्ग को पूरा बेनिफिट दिया गया। अभी आपके पास में बोर्ड लगे हुए हैं, एक डिसेबल्ड सोल्जर है जिसका पैर नहीं है, वो 18,000 रुपये पर मंथ ले रहा है, और दूसरा जिसका बाथरूम में फिसल के गिर गया, जिसका नाखून उतर गया, वो 2,50,000 रुपये ले रहा है। तो 2013 में हमारी ही वोटों को दिखाया गया था, वो उस समय राजनीति नहीं थी। उस समय के जो दिखाया गया कि 5 करोड़ वोट है और 140 सांसद सीट दिलाई, पर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। लगातार आप लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं और फिर कोई आपको पुचकार लेगा, जबान तो भोला है, फिर फंस जाओगे किसी के जाल में, कोई वादा कर देगा। सर देखो वादा क्या है, आज भी हमने माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी वो बॉर्डरों पे जाते थे, जवानों के साथ में लड्डू खाते थे, होली दिवाली बनाते थे। आज भी हम उस पर विश्वास लेके चल रहे हैं। पर हाँ, एक तस्वीर, एक आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो संख्या बल है 75 सालों में जो जवानों की भीड़ दिखाई गई, वो भीड़ दिखा के एक वर्ग का फायदा लिया गया, और साथ में राज्यपाल और सांसद की टिकट भी ले गए। क्या मोदी जी ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया? क्या एक भी बेनिफिट जवानों को नहीं दिया? कोई एक बेनिफिट गिना पाएंगे जो उनके पक्ष में हो? ऐसा आपके दिमाग में है कोई चीज़ जो मोदी जी ने फायदा किया जवानों का? सर इसके अंदर देखो सर, भेदभाव 75 सालों से पहले से था। 1 रैंक ऑन पेंशन माननीय मोदी जी ने दी, 40 साल पुरानी मांग, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसने फर्स्ट 1 रैंक ऑन पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया दिया, दूसरी में 23,000 करोड़ रुपया दिया। क्या माननीय प्रधानमंत्री को ये पता है कि ये छोटे रैंक वालों के लिए थी? जो कमेटी है, जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट ये बोलती है जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ गए जवान जैसे, उनको इसका बेनिफिट मिलना था, सैनिक विधवाओं को मिलना था, प्रीमेच्योर वालों को मिलना था, यहाँ तक एक्स ग्रुप वालों को मिलना था। ये तो बंदरबाट होगी सर। एक तरफ कि आप मानते हो जो अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार फैला रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें नहीं है। जो सरकार को जो IAS लाबी बोलते हैं, उसने काली पट्टी बांध के ये टेबल बनाई गई। नीति का भ्रष्टाचार कह रहे हैं आप? नीतियों में ही भ्रष्टाचार हो गया? नीतियों में नहीं सर, ये जो निचले हैं, जो निचली जवान जैसी हैं, उनका शोषण किया गया। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं थी, हमारी आवाज़ का कोई और नेता था, मतलब हमारे ही अधिकारी थे। पास लीडरशिप क्यों नहीं निकल पाती? अपनी लीडरशिप निकल गई ना सर। पूरे आपने 20 फरवरी को देखा, पूरे देश के नहीं, भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है साहब। हाँ, लीडरशिप भीड़ तो आप जवानों की भीड़ तो हमेशा रहती है, अफसरों के लिए भी हो जाते हो, उसमें से लीडर मानोगे आप? अपने में से अपने साथी कोई लीडर मानोगे? सर ये जितने भी खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, सारे लीडर, और हमारा काम है नेतृत्व करवाना और करना, बहुत अलग चीज है। 75 सालों से हम दरी कुर्सी में रह गए बिछाते, आज हम खुद नेतृत्व कर रहे हैं। आप मीडिया में पहले जैसे आज हम बैठे हैं, मैं एक सिपाही आदमी हूँ, ये सूबेदार मेजर हैं, ये कैप्टन साहब है, ये इस तरफ हवलदार है।
कैसा चेहरा 75 सालों में कभी किसी ने देखा था? आप पूछो इन नहीं सैनिकों नहीं से। देखा, हम इस बात के लिए यहाँ पे कायल हैं कौन आपसे बैठते कि थे? ऐसा नहीं देखा कि मेजर, सूबेदार और सिपाही एक साथ बैठ के यहाँ सकाब ऊपर तक ऐसे सकाब बांध लेते और एक टाई डाल लेते, आप कोट क्या डाल कहेंगे लेते। हम सर? तो क्या देसी संदेश आदमी है, देना गांव से उठ के आए। अभी आप देखो पीछे आधे ये किसान है, सैनिक भी है, किसान भी है। आधे के कुर्ते के ऊपर मिट्टी लगी होगी जो घर से आए। यदि आप लोग सैनिक बल हो और देखा गया 12 दिन हो गए आपको लगे हुए धरने पे बैठे हुए, कोई भी एक जैसा कोई भी संगठन चलता हो उसको एक व्यक्ति को चुनना ही पड़ता है। यदि आप चुनोगे तो आगे आंदोलन कैसे बढ़ाओगे आप आगे? सर ये चुन रखा ना, जो कमेटी बनी हुई है वो चलवा रही है ना कमेटी कलेक्टिव को। लीडरशिप में काम करेंगे आप, संयुक्त लीडरशिप होगी, कई सारे लोग होंगे, कमेटी होगी। सर आप क्या कहना चाह रहे थे सर? संयुक्त मोर्चे का पहले निर्माण हुआ था पूरे देश का, और जहाँ से भी कोई भी हमारे को नियम लेना है या उनकी कोई गाइडलाइंस लेनी है वो ले रहे हैं और आगे चल रहे हैं, इसको चला रहे हैं शांतिपूर्ण। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? हम लोग पूरी एक टीम है, हाँ। टीम वर्क है, इसमें किसी की लीडरशिप नहीं है, टीम वर्क है। हम जो भी फैसला लेते हैं पूरी टीम इकट्ठी होकर फैसला लेते हैं। आगे का हमने प्रोग्राम क्या करना है, टीम वर्क है, इसमें कोई किसी की लीडरशिप पूरा नहीं अध्ययन है। करते हैं, पॉलिसी पे पूरा ध्यान लगा के करते हैं कि सिर्फ जोश में आके ये कागज पर रहेगी सर। ये पॉलिसीज फ्रेम अप की हुई है, ये पूरा बंडल ये उसी का पॉलिसीज का है और उसी पॉलिसीज के ऊपर हम चलेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। सिस्टम बनाया हुआ है कि इतने आदमी हैं, ये कमेटी बनी है, जो कमेटी फैसला करेगी। मतलब आप एक तरह के ऑफिसर्स की तरह, जैसे ऑफिसर्स करते हैं कागजों की लड़ाई में भी, अब आप बॉर्डर की लड़ाई में तो जवान का कोई सानी नहीं है, लेकिन कागजों की लड़ाई में भी आप जीतेंगे, आप ये कहना चाह रहे हो? उनकी तुलना हमारे साथ मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए लड़ते हैं, हम पूरे अपने जेसीओ जवानों के बेनिफिट के लिए लड़ते लेकिन अब कागज की लड़ाई में भी, मतलब जो कागजों में जो पॉलिसी बनती है उसमें भी आप पूरी तरीके से धारदार तरीके से लड़ाई लड़ोगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये आपको बता देता हूँ सर। आज वो भी आपका +2 12वां हैं, दिन है, सर, हम भी +2 हैं, और कम नहीं है जवान किसी से कम नहीं, सर ना पढ़ाई में ना बॉर्डर पे। बिल्कुल कम नहीं। आज आपका 12वां दिन है, सरकार को संदेश पूर्व सैनिक की तरफ से आप क्या देना चाहेंगे बताइए? सरकार को सर मैं न्योता देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को कि वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो जवानों के साथ में बॉर्डर पे होली दिवाली बनाते थे। तो आज हम जवान उनके दरवाजे पे आए हुए हैं दिल्ली में, तो बड़ा ही अच्छा मैसेज आएगा पूरे देश में कि यहाँ पर आके हमने पैसे नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं हमारे को समानता का अधिकार चाहिए, आर्टिकल 14 चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ लड्डू लेके आएंगे तो सर होली के ऊपर तो पूरे देश में उनको सराखों पे रखेंगे कि देखो जवानों के पास में, और दिल्ली में पूछ के ये भी जवान है सर, आज ड्यूटी लगाएंगे तो ये लाठियाँ लेके फिर बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे जब कोई बात आएगी देश के ऊपर। तो आज भी हम फौजी ही है, ऐसा नहीं है जो, क्योंकि हम इस देश का टैक्स पेयर का पैसा हमारे को पेंशन स्वरूप मिल रहा है। तो आप पूरे देश का नमक खा रहे हैं, देश जैसे जिम्मेवारी देगा फिर बॉर्डर पे निकल जाएंगे। यदि देश का प्रधानमंत्री आपके पास आया था उसको सम्मान करोगे आप लोग? सर क्यों नहीं सर, हम तो सर जब हमारे लिए यह मंच है, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वहाँ तक आवाज़ ही हम इसलिए पहुँचा रहे हैं। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में तो सर बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। लगातार आपने बताया 10 हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, या जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनके साथ भी हम मीटिंग करना चाहते हैं। दरवाजे हमेशा बातचीत के खोल के रखने चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सदस्य हैं हमारे, तो उनके ये है कि हम वहाँ तक बात जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।